ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी है 16 जनवरी 1975 की। ज्वाला रूप अवस्था। विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त, सर्व संबंधों तथा प्रकृति के सर्व आकर्षणों से उपराम आकर्षण मूर्त बाप दादा ज्ञान रतन अपने वत्सों से बोले, विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त स्वयं को परिवर्तन किया हुआ अनुभव करते हो। अगर आधार मूर्त संपूर्ण परिवर्तन की अभी स्वयं में कमी महसूस करते हो तो फिर विश्व परिवर्तन कैसे होगा। आधार मूर्त स्वयं अपने लिए ही कुछ समय की आवश्यकता समझते हैं या विश्व परिवर्तन के लिए अभी समय चाहिए। आधार मूर्त के दृढ़ संकल्प में कभी हलचल के संकल्प रहते हैं तो विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं में कभी जोश कभी होश आ जाता है। ज्वाला रूप बनने का मुख्य और सहज पुरुषार्थ कौन सा है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अगर ये स्मृति याद रहेगी तो ज्वाला रूप बन सकेंगे। अब लास्ट विशेष पुरुषार्थ कौन सा रह गया है। उपराम अवस्था। न्यारापन भी किससे आएगा। सिर्फ यही धुन मन में गूंजती रहे कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अब वापस घर जाना है अर्थात उपराम। जहाँ जाना है वैसा पुरुषार्थ स्वतः ही चलता है। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना है। तो इस नए वर्ष का विशेष पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि वापस जाना है और सबको ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाबा के साथी बन जाएंगे। वह बाप समान बन जाएंगे। सर्व को सदा ज्वाला रूप दिखाई देंगे। तब ही यह विनाश ज्वाला भी आपके ज्वाला रूप के साथ साथ दिखाई देगी। जितना स्थापना के निमित्त बने ज्वाला रूप होंगे उतना ही विनाश ज्वाला रूप में प्रत्यक्ष होगा। इस दृढ़ संकल्प की तीली लगाओ तब विनाश ज्वाला भड़केगी। अभी शीतल रूप में हैं क्योंकि आधार मूर्त भी पुरुषार्थ में शीतल हैं। अल्प आत्माओं का दृढ़ संकल्प अल्पकाल के लिए कहीं कहीं विनाश ज्वाला भड़काने में निमित्त बना है, लेकिन महाविनाश और विश्व परिवर्तन संगठन के एक श्रेष्ठ संकल्प के सिवाय संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए इस वर्ष में अपनी लास्ट स्टेज सर्व कर्म बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवस्था न्यारे और प्यारे का बैलेंस सदा ठीक रहे। ऐसी निराकारी स्टेज संगठन रूप में बनाओ, तब विश्व के नज़ारे और साथ साथ नई दुनिया के नज़ारे स्पष्ट दिखाई देंगे। सबको यह पुरुषार्थ करना है। इस लास्ट पुरुषार्थ से ही सर्व की और विनाश की गति फास्ट होगी। अपनी अवस्था को उपराम बनाओ और कर्म संबंधों से फारिग हो जाओ। बाप दादा सदा आपका हाथ पकड़े हुए आपके साथ हैं, अंत तक आपके साथ हैं और सदा बच्चों के ऊपर स्नेह और सहयोग की छत्र छाया के समान हैं। इसलिए घबराओ मत।
बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा समय पर प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे और अब भी हो रहे हैं। अच्छा, ऐसे सदा हिम्मत और उल्लास में रहने वाले, हर परिस्थिति में श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले, प्रकृति के सर्व आकर्षणों से परे रहने वाले, रूहानी बाप के रूहानी आकर्षण में रहने वाले, रूहानी आकर्षण मूर्त, सदा निश्चिंत और निश्चय बुद्धि, बाप के सदा साथी, सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अव्यक्त वाणी की कुछ मुख्य बातें। मुरली का सार। इस नए वर्ष का विशेष पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि वापस घर जाना है और सबको साथ ले जाना है। इस स्मृति से प्रकृति के सभी आकर्षणों से तथा सभी संबंधों से उपराम हो जाएंगे और साक्षी एवं निराकारी बन जाएंगे। साक्षी होने से सहज ही बाप के साथी बन जाएंगे और समान बन जाएंगे। जो वत्स बाप दादा के नैनों में समाये हुए होते हैं वो बाप समान होते हैं। कोई भी परिस्थिति और प्रकृति का कोई भी रूप उन्हें बाप से अलग नहीं कर सकता। वो सदा एक ही लगन में मग्न रहते हैं। किसी भी परिस्थिति में घबराओ मत, क्योंकि बाप दादा का स्नेह छत्र छाया के समान है और वे कभी भी किसी व्यक्ति द्वारा भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। वो सदा हमारे साथ हैं। इसी अनुभव के साथ आज के लिए बस इतना ही। ओम शांति। धन्यवाद।